हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप सब खैरियत से हैं? आज हमारी पहली क्लास है और हमारे सेशन का नाम क्या है? 30 बिजनेस आइडियाज़। ये नए बिजनेस आइडियाज़ हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहे हैं और मैं ये चाहूँगा कि इनमें से कोई एक आइडिया आप चुन के उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और फिर आप भी तरक्की में उस जगह पहुँच जाएँ जहाँ पूरी दुनिया पहुँच रही है। आज हमारा पहला आइडिया है और ये पहले 10 आइडियाज़ होंगे जिसके लिए आपको किसी किस्म के रकम की ज़रूरत नहीं। आप बगैर पैसों के इन 10 आइडियाज़ में से किसी एक आइडिया पे काम करके आपको, मैं ये नहीं कहता कि आप अरबपति हो जाएंगे, लेकिन आप लाखपति ज़रूर हो सकते हैं। आप एक बहुत अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और पहला आइडिया क्या है इसमें? जो पहला आइडिया है वो है ट्रेनिंग बिजनेस। ये याद रखें कि ट्रेनिंग के जितने भी बिजनेस इस वक्त दुनिया में चल रहे हैं उसका सक्सेस रेट है 90%। यानी अगर आप ट्रेनिंग का बिजनेस करते हैं तो उसमें सिर्फ 10% लोग ऐसे होते हैं जिनके नाकामी के चांसेस होते हैं। 90% लोग इसमें कामयाब हो जाते हैं, 90% लोग। लिहाजा अगर आप इस बिजनेस में आएंगे तो पहली चीज, आपको किसी किस्म के सरमाए की जरूरत नहीं, और दूसरी चीज, आपके कामयाब होने के 90% चांसेस हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि हम ट्रेनिंग दें कैसे, यानी इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें और हमें ये इस मार्केट में एंटर कैसे होना चाहिए। तो पहला स्टेप यह है कि जो काम आपको आता है आप उसकी ट्रेनिंग देना शुरू कर दें। मसलन मैं जर्नलिस्ट हूं तो मेरा जो डोमेन है वो जर्नलिज्म है, यानी मुझे जर्नलिज्म आते हैं। लिहाजा अगर मैं ये काम करना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं एक जर्नलिज्म की ट्रेनिंग एकेडमी बना लूंगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना लूंगा जहां पर मैं लोगों को जर्नलिज्म की ट्रेनिंग दे सकता हूं। मैं उन्हें राइटिंग की ट्रेनिंग दे सकता हूं, मैं उन्हें टेलीविजन पे काम करने की ट्रेनिंग दे सकता हूं, मैं उनको कैमरे की ट्रेनिंग दे सकता हूं, मैं उनको सोशल मीडिया की ट्रेनिंग दे सकता हूं, मैं उनको बात करने की यानी कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग दे सकता हूं, मैं उनको लिखने की, यानी वो सारी चीज़ें जो जर्नलिज्म से रिलेटेड हैं, वो प्रिंट मीडिया की है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की है और वो डिजिटल मीडिया की है, मैं उस पर ट्रेनिंग दे सकता हूँ। और सेम इसी तरह अगर आप चाय बना के बेच रहे हैं, चाय खाने का मालिक हैं, तो आपके पास एक बड़ा सुनहरी मौका है कि आप लोगों को चाय खाना बनाने की ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। आप अपने चाय खाने के बाहर लिखें कि अगर आप चाय खाने का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ट्रेनिंग ले सकते हैं, आप हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, तो आपका ये काम स्टार्ट हो। सेम इसी तरह आप लोगों को ये बता सकते हैं कि आपने ट्यूशन सेंटर कैसे बनाना है। मतलब अगर आप ट्यूटर हैं और आपने ट्यूशन की एक एकेडमी बनाई हुई है, एजुकेशनल एकेडमी बनाई हुई है, तो आप लोगों को ये ट्रेनिंग दे सकते हैं कि एक ट्यूशन सेंटर कैसे बनाया जा सकता है या एक एकेडमी कैसे बनाई जा सकती है। तो आप स्टूडेंट से या टीचर से उन सबको ट्रेनिंग दें, उन सब से फीस लें 10-10 हज़ार रुपये और उन्हें कहें जी आएँ हम आपको बताते हैं कि ट्यूशन सेंटर बनाया कैसे जाता है। सेम इसी तरह एक बड़ी दिलचस्प चीज़ मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में 4000 अगर हाई स्कूल हैं तो उन 4000 हाई स्कूलों के लिए जितने टीचर्स हैं उन सब की ट्रेनिंग का सिर्फ एक इदारा है। यानी हर 4000 हाई स्कूलों के बाद ट्रेनिंग का, टीचर ट्रेनिंग का सिर्फ एक इदारा पाकिस्तान के अंदर होगा। यानी इतना ज़्यादा गैप है। आप अगर एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाएं कि जहां पे टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए तो वो भी बहुत बहुत जल्दी कामयाब हो सकता है। यानी आप बाहर से सिलेबस देखें जो टीचर ट्रेनिंग का है, पाकिस्तान के अंदर ऐसे टीचर्स को अपने पास मुलाजम रखें कि जो टीचर्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं, या आप खुद अपने आप को एक टीचर की ट्रेनर के तौर पे मुतारफ़ करवा लें, तो आपकी उस एकेडमी या उस काम के कामयाब होने का चांस 90% होगा। एक और जो चीज़ पाकिस्तान के अंदर बहुत लैक करती है वो है एटिकेट क्लासेस। यानी पाकिस्तान में लोगों को एटिकेट्स नहीं आते, लोगों को बोलना नहीं आता, लोगों को बैठना नहीं आता, लोगों को खांसना नहीं आता, लोगों को खारिश करना नहीं आता, लोगों को सलाम करना नहीं आता, लोगों को टिश्यू पेपर उठाना नहीं आता, लोगों को एक्सक्यूज़ मी कहने का ढंग नहीं है, लोगों को बर्तन लगाने की, कटलरी लगाने की, चाय पीने की, किसी चीज़ की भी ट्रेनिंग नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर आप सिर्फ एटिकेट्स क्लासेस शुरू कर लें तो यकीन करें कि ये बिजनेस भी इतना ज़्यादा बड़ा होगा कि पूरे पाकिस्तान में आपकी हर जगह पे गुंजाइश पैदा हो जाएगी, आपकी ज़रूरत पैदा हो जाएगी, आप इसमें बहुत जल्दी एक्सेल कर सकते हैं। सेम इसी तरह जैसे हम लाइफ स्किल्स के ऊपर काम करते हैं तो आप लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, आप उस पे बिजनेस में आ सकते हैं। आप लोगों को बताएं कि सक्सेस क्या चीज़ है, आप लोगों को बताएं कि टाइम मैनेजमेंट क्या चीज़ है, आप लोगों को बताएं कि एनर्जी मैनेजमेंट क्या चीज़ है, आप लोगों को ये बताएं कि रिसोर्स मैनेजमेंट क्या चीज़ है, आप लोगों को बताएं कि जॉब कैसे हासिल करनी, आप लोगों को बताएं कि अखलाकियात कितनी इंपॉर्टेंट होती है। लिहाजा लाइफ स्किल जो है वो एक बहुत बड़ी मार्केट है
और कितनी बड़ी मार्केट है आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। 101 लाइफ स्किल्स हैं जिनकी हर इंसान को ज़रूरत होती है। तो आप इन 101 जो लाइफ स्किल्स हैं उसमें से कोई एक स्किल उठा लें और सिर्फ उसी के स्पेशलिस्ट हो जाएं और उसके बाद काम करना शुरू कर दें, तो यकीन करें काम कभी ख़त्म ही नहीं हो जाएगा। मसलन आप सिर्फ टाइम मैनेजमेंट को ले लें। पूरा पाकिस्तान टाइम मैनेजमेंट के इशू का शिकार है। यानी पाकिस्तान वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जहां पे नमाज भी टाइम पे स्टार्ट नहीं होते। लिहाजा हर शख्स जो है वो टाइम मैनेजमेंट के इशू का शिकार है। आप सिर्फ यही ट्रेनिंग ले लें और इसी को बेचना शुरू कर दें तो आप यकीन करें कि 22 करोड़ लोग आपके स्टूडेंट बन सकते हैं, 22 करोड़ लोग आपके ग्राहक बन सकते हैं। सेम इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो पढ़े लिखे लोग, यानी ग्रेजुएशन से लेके जो पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हैं 1 करोड़ 45 लाख। 1 करोड़ 45 लाख पाकिस्तानियों को जॉब चाहिए, वो बेरोजगार हैं। तो आप सिर्फ एक ऐसी एकेडमी बना लें कि जिसमें लोगों को जॉब हासिल करने की ट्रेनिंग दी जाए। उनको यह बताया जाए कि बेटे सीवी कैसे लिखते हैं, अपना प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप करनी है आपने, प्रेजेंट अपने आप को कैसे करना है आपने, और कहाँ कहाँ आप जॉब हासिल कर सकते हैं और कहाँ कहाँ आपको टक्कर नहीं मारनी चाहिए। तो सिर्फ आप जॉब की स्किल ही देना शुरू कर दें तो यकीन करें कि ये काम भी ख़त्म नहीं होगा। यानी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो लोग हैं वो कितने, 1 करोड़ 45 लाख। इतनी बड़ी मार्केट है। लेकिन अब एक सवाल ये भी पैदा होता है कि हम इस बिज़नेस की ट्रेनिंग कहाँ से ले सकते हैं। तो इसकी ट्रेनिंग बड़ी आसान है। आप सोशल मीडिया पे जाएं, आप गूगल करें कि मैं ट्रेनिंग के बिज़नेस में कैसे आ सकता हूं, तो आप यकीन करें कि हज़ारों पेजेस खुल जाएंगे। आप यूट्यूब पे चले जाएं और वहाँ पे कहें कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ, हाउ कैन आई बी अ मोटिवेशनल स्पीकर, तो आप यकीन कीजिएगा कि वहाँ से आपको सैकड़ों पेजेस खुल जाएंगे और आप वहाँ पे लोग आपको बता रहे होंगे कि कैसे। और आप इसी तरह सक्सेस स्टोरीज़ देख लें, वहाँ पे बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ होंगी और आप उन सक्सेस स्टोरीज़ को लेके आप बड़ी आसानी से ट्रेनिंग के बिज़नेस में आ सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं इनके अपने इंस्टीट्यूट्स हैं। मसलन यूनिलीवर है, मसलन नेस्ले है, आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी का नाम ले लें, इनके अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और आप इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में दाखिला ले सकते हैं। आज तक किसी बंदे ने आपको बताया नहीं, या ना ही किसी ने आपको ये इन्फॉर्म किया कि आप जाएं और किसी मल्टीनेशनल कंपनी से बात करके उनसे कहें कि सर हम आपकी कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो वो तो शुक्र करेंगे कि चलें कोई बंदा आया जिसको हम ट्रेन कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज़ की जो ट्रेनिंग्स हैं वहाँ चले जाएँ और वहाँ करें। सेम इसी तरह जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी ऑप्शन होता है कि आप अगर अनपढ़ भी हैं तो तब भी आप यूनिवर्सिटी में जाकर टेस्ट क्लास ले सकते हैं। आप प्रोफेसर साहब से कह सकते हैं कि सर मैं आपका स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं आपसे सीखूं, तो मैं आपकी क्लास में बैठना चाहता हूं। तो टीचर्स अलाउ कर देते हैं, आप जाके वहाँ बैठें और सीखें, और सीखने के बाद आप आके काम करना शुरू कर दें, तो आपके लिए बहुत है। सेम इसी तरह किताबें हैं ट्रेनिंग पे बेतहाशा किताबें हैं। आप किसी लाइब्रेरी में जाएं, आप गूगल करें उस पर ट्रेनिंग पे, तो आपको इतनी ज़्यादा किताबें मिल जाएंगी कि आप हैरान हो जाएंगे। उनमें से 1-2 किताबें लें और उनके अंदर जो फार्मूलाज दिए गए हैं उनके मुताबिक आप काम करना शुरू कर दें। आप देखिएगा कि आप के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी, आपके अंदर इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप ट्रेनिंग के बिज़नेस पे बड़ी आसानी से आ सकेंगे। सेम इसी तरह वो लोग जो सक्सेसफुल हैं ट्रेनिंग के बिज़नेस के अंदर, आप उनसे मिलें, आप कासम अली शाह साहब से जाके मिलें। इसके अलावा बेशुमार ऐसे लोग हैं कि जो ट्रेनिंग के बिज़नेस में इस वक्त हैं, आप उनसे बात करें, वो आपको बता देंगे, वो आपको ट्रेन कर देंगे कि आप ये काम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह पेड इंटर्नशिप भी हो सकती है मुख्तलिफ इदारों में। अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं, 5, 10, 20 हज़ार या 50 हज़ार रुपये, तो आप किसी इदारे के अंदर पेड इंटर्नशिप कर लें। आप उनको पैसे दे के उनसे कहें कि सर मैं आपसे सीखना चाहता हूं, तो मेरी तरफ से आप ये ट्यूशन कबूल करें और उसके बाद आप मुझे मौका दें ताकि मैं आपके साथ बैठ के चीज़ें सीख सकूं, तो आपको वहाँ से भी मौका मिल जाएगा। लिहाजा जो सबसे पहला बिज़नेस जो फ्री बिज़नेस है, जिसके लिए आपको किसी किस्म के सरमाए की ज़रूरत नहीं है, वो है ट्रेनिंग का बिज़नेस। और इस वक्त पूरी दुनिया में ट्रेनिंग का बिज़नेस चल रहा है। यानी पूरी दुनिया के अंदर मस्जिदें होंगी, पूरी दुनिया के अंदर चर्चेज होंगे, पूरी दुनिया के अंदर मंदिर होंगे। बिल्कुल इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर ट्रेनर्स हैं। और अब बड़ी तेज़ी से ये जो कन्वेंशनल एजुकेशन है वो बड़ी तेज़ी से ट्रेनिंग की एजुकेशन में तब्दील हो रही है। यानी लोग अब स्कूल जाना नहीं चाहते, लोग अब कॉलेज जाना नहीं चाहते, लोग अब यूनिवर्सिटी जाना नहीं चाहते, लोग अब ट्रेंड होना चाहते हैं। तो आप इस बड़ी मार्केट को कैप्चर करें, बगैर पैसे के इसके अंदर आएँ, और 2, 4, 5 साल 10 साल लगेंगे आपको, मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन आप इतने ज़्यादा खुशहाल हो जाएंगे कि बहुत सारे लोगों को आप पीछे छोड़ जाएंगे।